अकेले ही रथ पर चढ़कर शिकार खेलते हुए दक्षिण समुद्र पर पहुंच गए। वहां धनुषकोटि तीर्थ है, दक्षिण में धनुषकोटि तीर्थ। यह तीर्थ रामेश्वरम से आगे है। स्नान इत्यादि करके मध्याह्न की क्रिया को किया और रथ पर बैठकर कुछ गर्व भरे हुए समुद्र तट पर घूमने लगे। आपने देखा होगा जो रजोगुण से व्यक्ति भरा होता है उसके अंदर एक अलग ही ऐंठ होती है। इसी बीच वन में पर्वत के ऊपर सामान्य बानर के रूप में हनुमान जी राम राम करते हुए दिखाई दिए। तो अर्जुन ने बड़ी लापरवाही से पूछा, हे कपे, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? हनुमान जी ने बड़े प्रेम से कहा, भैया मैं रामदूत हनुमान हूं। अर्जुन ने गर्व से हंसकर कहा, राम ने सेतु बांधने में बहुत व्यर्थ परिश्रम करवाया बानरों से। उन्होंने बाणों से ही क्यों ना पुल बांध दिया। इस पर हनुमान जी ने कहा, भैया बड़े बड़े बाणों के भार से बाण का सेतु समुद्र में डूब जाता। इस विचार कर राम जी ने बाण का पुल नहीं बनाया। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि यदि बाणों के भार से ही सेतु डूब जाए तो उस धनुर्धारी की धनु विद्या ही क्या है। मैं अभी तुम्हारे सामने बाणों का पुल बांधे देता हूं, तुम उस पर जी भर के उछलो कूदो, आज मेरी धनु विद्या देखो। हनुमान जी बोले, यदि मेरे पैर के अंगूठे के भार से ही तुम्हारा सेतु जल में डूब जाए तो तुम क्या हारते हो, शर्त बदलो पहले। अर्जुन ने कहा, यदि तुम्हारे भार से मेरा बाणों का सेतु डूब जाए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि न टूटा तो तुम क्या हारते हो। हनुमान जी ने कहा, यदि मेरे अंगुष्ठ भार से तुम्हारा सेतु न टूट जाए तो मैं तुम्हारी ध्वजा पर रहकर हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगा। ये हनुमान जी ने कहा। अर्जुन ने तथास्तु कहा। दोनों ने स्वीकार कर ली बात और समुद्र देवता उस संधि के साक्षी हुए। धनुष की टंकार किया और क्षण मात्र में समुद्र के ऊपर 100 योजन विस्तार वाला दृढ़तर सघन पुल बना दिया अर्जुन ने। उसे देखकर हनुमान जी ने अपने अंगूठे की नोक से उसको लीला पूर्वक दबा दिया और जिससे वो क्षण मात्र में समुद्र में डूब गया। अच्छा, इन पांडवों को और विशेषकर अर्जुन को चिता में जलने का बड़ा शौक है। हर बार वो अग्नि में प्रवेश करने की बात करते रहते हैं। आवेश बहुत है क्योंकि इंद्र के पुत्र हैं। उसी समय आकाश से देवता, गंधर्व, किन्नर, उरग, राक्षस, विद्याधर, अप्सराएं सिद्ध हनुमान जी पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। अर्जुन उसी समय चिता बनाकर हनुमान जी के रोकने पर भी देह छोड़ने को तैयार हो गए। वो रोक रहे थे, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन उसी समय भगवान कृष्ण बटु रूप में आकर उपस्थित हो गए, छोटे से बामन बन के। अच्छा, भगवान बड़े बेईमान खोर हैं, एकदम बेईमानी करते हैं जबकि भगवान कहते हैं सत्यम परम धीमहि, लेकिन भक्तों का बड़ा पक्ष लेते हैं। और अर्जुन के मुख से दोनों की प्रतिज्ञाएं सुनकर बोले कि बिना साक्षी के तुम दोनों का कर्म व्यर्थ है। बोले महाराज, बोले नहीं, समुद्र तो जड़ है, इसकी कोई साक्षी नहीं मानी जाएगी। मैं बामन हूं, मेरी साक्षी मानी जाएगी, मेरे सामने तुम अपने अपने कर्म करो। हनुमान जी बोले, हाँ महाराज, बिल्कुल ठीक है। अर्जुन दोबारा बनाए और तुम अपने अपना कर्तव्य दिखाओ।
तब मैं जानूंगा तुम में से कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अब अर्जुन ने फिर वैसा ही बाणों का सेतु बना दिया। उसी समय श्री कृष्ण ने अपने चक्र को सेतु के नीचे रख दिया। हनुमान जी ने अंगुष्ठ के भार से सेतु को दबाया, पर अब की बार सेतु को दृढ़ देकर उन्होंने उसे फिर अपने पैर से, घुटनों से, हाथों से, जने क्या क्या करके दबाया। अजी वो तो हिला था अपना वो तो हिला भी नहीं। तब हनुमान जी चुपचाप होकर मन में विचार करने लगे, पहले तो ये सेतु मेरे अंगूठे के भार से ही डूब गया था, इस समय हाथ पैर के संपूर्ण भार लगाने पर भी ये क्यों नहीं चलायमान होता है। इसका कारण यह बटु ही मालूम होता है। ये बटु नहीं है, भगवान। हनुमान जी ज्ञानी नाम ग्रहण में भगवान एकदम पहचानेंगे भगवान को। ये को बामन को ना, ये ठाकुर जी हैं डायरेक्ट। ये बामन में इतना दम कहाँ है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं भी तो ब्राह्मण है। अब मुझे पूर्व का वरदान याद पड़ता है। हनुमान जी को पूर्व का वरदान याद आ गया। भला भगवान के सामने मुझ बानर का पुरुषार्थ कितना। जैसे ही भगवान को पहचाना, हनुमान जी बोले, भला मुझ बानर का ठाकुर जी के सामने पुरुषार्थ ही कितना है। कुछ नहीं, नथिंग, इतना सा भी नहीं। ऐसा विचार कर वे अर्जुन से बोले कि इस बटु की सहायता से तुमने मुझे जीत लिया है। यह बटु नहीं है, यह स्वयं श्री कृष्ण है, जिन्होंने तुम्हारी सहायता के लिए बटु रूप धारण कर चक्र को सेतु के नीचे रख दिया है। इन्होंने त्रेता में राम रूप से मुझे वरदान दिया था कि द्वापर में मैं तुम्हें कृष्ण रूप से दर्शन दूंगा। उसी वचन को आज इन्होंने सेतु के बहाने यहाँ का पूरा किया है। इतना कहते ही बटु श्री कृष्ण रूप धारण कर हनुमान जी को आलिंगन करने लगे, कस के लिपटा लिया। साथ ही वे सेतु भी जल में डुबा दिया। अर्जुन का गर्भ भी टूट गया और अर्जुन के प्राणों की भगवान ने रक्षा भी कर दी। गर्भ तोड़ाना था, मारना नहीं था। सत्यभामा को अपने सौंदर्य का और चक्र सुदर्शन को अपने तेज का और गरुड़ को अपने बल का इतना अभिमान था, इतना गर्व था कि भगवान इन तीनों से बड़े परेशान थे। तीनों से। अच्छा, भगवान पता क्या करते हैं? भगवान जब अपने कुनबे से परेशान होते हैं तो वो या तो ब्राह्मण को लाते हैं कुनबा ठीक करने के लिए, या फिर हनुमान जी को लाते हैं। भगवान डायरेक्ट नहीं करते हैं, वो किसी पंडित जी को पकड़ते हैं। अब हनुमान जी पंडित है, पकड़ लियो। भगवान सत्यभामा से बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें बड़ा सौंदर्य का अभिमान है। चक्र सुदर्शन अपने तेज पर बड़े और गरुड़ जी अपने बल पर। इसे दूर करने के लिए भगवान के संकल्प करते ही हनुमान जी द्वारका के पास ही एक उपवन में आ विराजे। आप देखो भगवान की कृपा क्या है, भगवान कैसे है। जैसे ही ठाकुर जी ने संकल्प किया तो संकल्प करते ही संकल्प किस प्रकार से पूर्ण होगा वैसे ही योग माया व्यवस्था करती है। तुरंत हनुमान जी आ गए, क्योंकि संकल्प जिस कैटेगरी का होगा उस कैटेगरी के अनुसार ही साजो सामान भी आता है। संकल्प उस समय हुआ कि जय विजय को थोड़ा ठीक ठाक कर दो, सन का दिया गया। संकल्प हुआ कछु और तो नारद जी को भ्रमित कर दिया। मतलब उनका भगवान जिस तरह का स्वरूप चाहते वैसे ही साजो सामान आ जाता है। हनुमान जी आके द्वारका के पास आके वन में ठहर गए। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए फल खाने लगे, डालियां तोड़ने लगे। भगवान ने गरुड़ को बुलाकर आज्ञा दी, शीघ्र जाकर बंदर को पकड़ लाओ, तुम बड़े पुरुषार्थी हो। त्रिलोके में तुम्हारे जैसा कोई बल नहीं है, अकेले ही जाओगे या कुछ सेना भी ले जाओगे? भगवान ने गरुड़ जी से कही, अरे गरुड़ जी अकेले ही जाओगे या बानर को पकड़ने सेना ले जाओगे? अब तो भगवान के शब्द सुनकर गरुड़ जी को तो आवेश आ गया
और आवेश में बोले, महाराज कैसी बातें कर रहे हो, एक बंदर को पकड़नी है सेना। मतलब उनको ही लगे महाराज मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। महाराज मैं गिरते हुए आकाश को अपने बल से धारण कर सकता हूं। अब देखिए गरुड़ जी का आइटम, मुझे यही आश्चर्य है कि आप मुझे एक साधारण बंदर को पकड़ने के लिए भेज रहे हो। मतलब उस बंदर को पकड़ने के लिए भेजने के लिए गरुड़ जी को लगा कि भगवान मेरा अपमान कर रहे हैं। आहा, मतलब अहंकार तो वृंदा से भी करोड़ों गुना ऊपर। वाह 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 वाह। अच्छा मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूं, यह कहकर शीघ्र वन में पहुंचे और वहां बंदर अर्थात वो हनुमान जी महाराज अपनी और पीठ किए बड़े कौतुक से फल खा रहे थे। मतलब जहां गरुड़ जी आ रहे थे ना, पीठ ऐसे करके बड़े मस्ती से फल खा रहे, आनंद के साथ रुच के, और श्री राम नाम का कीर्तन कर रहे थे। गरुड़ जी ने जाके कहा, रे बंदर तूने सारा वन नष्ट कर डाला, सारे वनचरों को भगा दिया, सब फल भी खा लिए, तू बड़ा अन्यायी है, मैं तुझे दंड दूंगा। हनुमान जी ने मुस्कुरा कर पूछा, भैया तुम कौन हो, तुम्हारा कहाँ नाम है? मतलब डरे नहीं वो, नाम क्या है, कौन हो, और भैया जे और बता दो तुमको भेजो काई ने, कौन ने भेजो तुम्हें यहाँ? मतलब हनुमान जी तरह 3 प्रश्न किए। तब गरुड़ ने अपने को, अब देखिए गरुड़ जी की स्थिति, गरुड़ ने कहा कि मैं कश्यप पुत्र, ऋषि कश्यप का पुत्र हूं। वास्तव में कश्यप ऋषि के पुत्र हैं गरुड़ जी। मैं ऋषि कश्यप का पुत्र हूं, श्री हरि का दूत हूं और पक्षीराज गरुड़ मेरा नाम है। और कहा मैंने समस्त देवताओं को परास्त कर अपने पुरुषार्थ से अमृत प्राप्त किया था, अपनी मां को आजाद कराया था। पूरा बखान कर रहे हैं अपने कार्यक्रम का। मेरे भय से नागराज पृथ्वी के नीचे जा छिपे, एक भी सांप ऊपर नहीं दिखता गरुड़ जी के भय से। पहले वो ऊपर टहलते रहते थे। वाह वाह वाह। इस पर हनुमान जी ने कहा, जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है वह सैकड़ों मूर्खों से भी बड़ा ज्ञानी है। क्योंकि गरुड़ जी ने अपना पूरा कार्यक्रम बताया कि मैंने क्या क्या किया। हनुमान जी ने सिर्फ एक हल्का सा शब्द बोला, अरे जा भैया रहने दे, जो अपने मुंह से अपनी तारीफ करे वह सबसे बड़ा मूर्ख है। और गरुड़ तो ज्ञानी थे, और हनुमान जी ने तो एक झटके में उन्हें मूर्ख कह दिया। और बात पक्की थी, क्योंकि गरुड़ जी भी पढ़े लिखे हैं, और ऐसे वैसे नहीं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे भाई। सूर्य के द्वारा उनको पूरी ब्रह्म विद्या स्वतः प्रकाशित है। अपनी प्रशंसा करने वाला वस्तुतः वैसा नहीं होता। क्रोध में आकर गरुड़ ने कहा, रे बंदर मालूम होता तू अब मरणहार है, अब तू मरने जा रहा है। इसी से मरते समय तेरी तूती बोलने लगी है, अर्थात तू उल्टा सीधा बोल रहा है मुझ गरुड़ से, मुझ ज्ञानी से। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने भी वैसे ही उत्तर दिया। तब गरुड़ जी सहसा आकाश में उड़कर गरज कर एकदम से हनुमान जी पर टूट पड़े और उन्होंने चोंच मारने लगे। तब हनुमान जी को उनकी चोटें और उनका मारना ऐसा मालूम होता था जैसे कोई पर्वत पर केशव भ्रमर नहीं होता है, भ्रमर जैसे भ्रमर ऐसे पत्थर पे ऐसे करे यूं, तो क्या लगेगा जल्दी बताओ? कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे पेड़ पर मक्खी का, यानी बहुत बड़ा विशाल पेड़ हो, उस पर मक्खी ऐसे करे तो पेड़ को कुछ होगा? नहीं होगा। जैसे हाथी के कंधे पर चेटी का भार, ये श्लोक है। क्षण भर में यह लीला करके हनुमान जी ने गरुड़ को अपनी पूंछ पर लपेटकर तनिक कस दिया। वे छटपटाने लगे। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम बताकर कहा कि उनकी आज्ञा से मैं आया हूं, उनकी आज्ञा से मैं आया हूं, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। गरुड़ जी के सारे कसबल ढीले रह गए। गरुड़ जी मरने जा रहे थे, कस के हनुमान जी ने पूंछ में लपेट रखो है। और भगवान ने कही, और उन्होंने कही, भैया ठाकुर जी ने कही तो मैं तुम्हें बुलाने आया हूं।
ऐसा कहकर मानो उन्होंने भगवान की लीला में सहयोग दिया हो। अभी गरुड़ का गर्भ टूटा नहीं था, अभी केवल बल टूटा था। अभी जो बल का गर्भ था वो टूटा था गरुड़ जी का। हनुमान जी ने कहा अच्छा, तो अभी गरुड़ का गर्भ टूटा नहीं था। वे सोचते थे अगर मैं पकड़ ना गया होता तो हनुमान को बरात लेके जाता। अभी भी अंदर से सोच रहे थे अगर छूट जाऊं ना तो फिर भी हनुमान को पकड़ लूंगा। अभी भी अंदर से कुटिलताएं चल रही थी। उन्होंने दोबारा आक्रमण किया। अभिमान अंधा बना देता है। श्री कृष्ण का दूत समझकर हनुमान जी ने उन पर जोर से आघात नहीं किया, पर हल्के हाथ से पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिया। श्री कृष्ण के पास आए। सब बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत हंसे। अब पता क्या किया उन्होंने, ऐसे पकड़ा और पटक दिया। तो जैसे तैसे जान बचाकर भगवान के पास गरुड़ जी पहुंचे और सारा हाल बताया, सरकार माने तो इतना कूट हुआ है और जैसे तैसे मैं आया हूं। तो भगवान गरुड़ जी की कुटाई पे इतने हंसे, इतने हंसे, इतने हंसे, बहुत ज्यादा हंसे। अभी गरुड़ के मन में एक बात तो रह गई थी। उनकी बल की कुटाई तो हनुमान जी ने कर दी थी, लेकिन उनको उड़ने का जो था ना बहुत तेज, क्योंकि भगवान ने जब गाह को गजेंद्र को बचाया था तो उस समय उन्हें बड़ा अभिमान था कि जाएंगे तो मेरे साथ ही, क्योंकि मैं ही तो उन्हें लेके जाऊंगा, इतनी जल्दी कैसे जाएंगे। तो भगवान के मन में एक बात थी कि भाई इसकी कुटाई कब कराऊं। तो उस समय सतयुग की बात थी। द्वापर में भगवान ने बात से अपने सेवक से बदला लिया, अर्थात सेवक को इतना लंबा भुलाने के बाद कुटाई करी। यह है गुरुपन। मतलब इतना गुरुजी अंदर रखते हैं धंधा कि कब किस कल्प में किस अपराध का दंड देंगे ये सिर्फ उन्हें पता होता है। और बंदे कृष्णम जगत गुरु, ये है गुरुपन। आप समझो बच्चों। तब भगवान ने कही कि भैया एक काम करो, तुम उड़ने में बहुत तेज हो, फिर उनके पास जाओ और उनसे कहना तुम्हारे इष्ट देव जो राम जी है ना, उन्होंने तुम्हें बुलाया द्वारका में, वो आए हुए हैं, शीघ्र जाओ और अब उन्हें अपने साथ लेके आना। अब वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। गरुड़ जी ने मन में विचार के साथ कहा कूटे काटेंगे तो ना, बोले ना अब तुम्हें पीटेंगे ना वो, तुम बस चुपचाप जाओ। और मैं दावे से कहता हूं जब तुम ये कहोगे ना तुम्हारे इष्ट ने बुलाया है तो तुम्हारा बड़ा आदर सत्कार करेंगे। गरुड़ जी का भय समाप्त हुआ। गरुड़ ने जाकर संदेशा कहा और सरकार आप हमारे साथ चलिएगा। अभी वो हनुमान जी को बंदर कह रहे थे, अब तो सरकार पे आ गए। और एक काम करो सरकार, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं आपको ले चलूंगा अपने साथ उड़ा के, आप जल्दी पधारो, आप आसन जमाओ। हनुमान जी ने कहा तुम चलो मैं आता हूं। तब गरुड़ को हनुमान जी की बात काटने का साहस तो हुआ नहीं, मगर अंदर बड़ा सोचा ये बंदर है, मेरे से पहले कैसे पहुंचेंगे। हनुमान जी बोले तुम चलो मैं आता हूं। तो अंदर फिर भी ये बात रह गई, मगर डर के मारे कुछ शब्द न बोले कि एक चपाट और न मार दे। तो चुपचाप अच्छा सरकार जैसे आपकी मर्जी। मगर मन में ये बात रही कि मुझसे पहले कैसे पहुंच जाएंगे। अब देखिए हनुमान जी वहां चले। इधर भगवान ने चक्र को फाटक पर पहरा देने की आज्ञा दी, जिससे वो भीतर कोई ना आ सके। चक्र से बोले भगवान ए सुदर्शन जाके फाटक पे बैठ जाओ, कोई अंदर ना आए। हनुमान जी गरुड़ से बहुत पहले द्वारका पहुंच गए। उनकी दृष्टि में द्वारका ना थी, अयोध्या थी। फाटक पर चक्र ने उन्हें जाने से रोका। तब हनुमान जी ने यह कहते हुए कि तू भगवान के दर्शन में विघ्न डालता है, उसे पकड़कर तुरंत ही हनुमान जी ने मुंह में रख लियो चक्र को। भगवान ने सत्यभामा जी से कहा कि श्री राम उपासक हनुमान जी राम रूप आ रहे हैं, इसलिए मैं राम रूप धारण करके बैठूंगा, क्योंकि हनुमान जी से मेरा वादा है कि मैं उन्हें राम दर्शन दूंगा। तो तुम एक काम करो सत्यभामा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम सीता जी का रूप बना के मेरे साथ बैठ जाओ। तो सीता जी का रूप बना के सत्यभामा बैठ गई। हनुमान जी महल के अंदर पहुंचे
और श्री भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और पूछा, प्रभु माता जी कहाँ हैं? आज आपने किस दासी को इतना आदर दे रखा है जो अपने बराबर में बिठा रखो है? कहा हनुमान जी ने साष्टांग दंडवत किया और कहा कि प्रभु आज माता जी कहाँ है और ये किस दासी को आपने बराबर में बिठा रखा है? सत्यभामा लाज के मारे वहां से हट गई। श्री रुक्मणी जी ने सीता स्वरूप धरकर अभाव की पूर्ति की। वर्णन आया है हनुमान जी नखशिख प्रभु का दर्शन कर रहे थे। इधर जल्दीबाजी में श्री कृष्ण को ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने राम रूप धारण तो कर लिया, परंतु मुरली तो कटी में फेंट पे कसी हुई है। जल्दीबाजी में भूल गए, वो मुरली तो यही रह गई थी। तो हनुमान जी की दृष्टि जब पड़ी तो हनुमान जी बोले, जय 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 प्रभु, जय का है ये मुरली कब से? भगवान ने तुरंत ही उसे छिपा लिया। भगवान ने युगल का दर्शन किया, कृत्य कृत्य हो गए। भगवान के पूछने पर किसी ने तुमको रोका नहीं? तो हनुमान जी बोले, हाँ वो चक्र रोक रहा था सरकार, मैंने बाकू मुंह में रख लियो है। तो भगवान तब दौड़ते दौड़ते गरुड़ जी पहुंचे और हनुमान जी तो वहां पहले से विराजमान है। तो इस लीला में ठाकुर जी ने तीनों के गर्भ नष्ट कर दिए। किसका? चक्र सुदर्शन का, सत्यभामा का और गरुड़ का। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।